नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स के द्वारा कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो इस चैनल पे आप बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। दोस्तों, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? दोस्तों, गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक में हो सकता है या ड्यूडेनम में होता है। दोस्तों, स्टमक में जो इनर लेयर होते हैं, जो कि म्यूकोसा कहलाता है, जब कभी भी आप कुछ भी खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ गैस्ट्रिक जूस जो है सो उस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसी कारणवश अगर आप जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा निकलता है, तो वो आपके जो स्टमक के जो म्यूकोसा होते हैं, जो लेयर्स होते हैं, उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि छाले आ जाते हैं, जलन आ जाती है और उसमें इरप्शन आ जाते हैं। जैसे कि घाव अगर आपको होता है तो उसमें जो छाले आते हैं, उस तरह की कंडीशंस वहाँ पे हो जाते हैं। तो ये होता है डाइजेशन के दौरान जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसकी ज़्यादा सिक्रीशन होने से, गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सिक्रीट करता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, क्योंकि घाव हो जाना एज ए अल्सर के फॉर्म में हो जाता है, इसलिए गैस बनती है और घाव हो जाती है गैस बनते बनते, इसीलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। दोस्तों, इसके मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, इसके मुख्य कारण ये है कि जब कभी भी आप खाते पीते हो तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे एच पाइलोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस बैक्टीरिया के कारण गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। दूसरी, आप जो ड्रग्स लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसे कहा जाता है NSAID, जो आप ज़्यादा लेते हो उसके कारण भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाती है। अब ये आप नॉन स्टेरॉयडिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो लेते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होते हैं तो आप कुछ टैबलेट्स ले लेते हो, एलोपैथ में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ले लेते हो, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है उसके कारण गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है और इसे क्यों होता है, किसके कारण ये होता है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले, जब कभी भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो कुछ कंप्लेंट्स बताते हो आप कि मुझे ये कंप्लेंट्स हो रहा है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आपको घाव होता है उसी तरह के सिम्टम्स आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी दिखने को मिलते हैं। जैसे कि आप महसूस करते हैं कि आपके स्टमक एरिया में बर्निंग हो रहा है, जलन हो रही है, स्टिंगिंग पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, चुभन के जैसा दर्द हो रहा है, पेट में जैसे लगता है कि जलन हो रहा है, कुछ आग के जैसे लहर रहा है, इस तरह के सिम्टम्स होगा। आपके मुंह में पानी भरेगा, आपको वोमिटिंग की टेंडेंसी होगी, आपको जो स्टूल होता है उसमें से म्यूकस आने लगेंगे या कभी कभी उसमें ब्लड्स भी आ जाते हैं। स्टूल बार बार आप पास करोगे, बार बार आप मोशन पास करोगे, बार बार आपको कुछ भी खाइएगा तो आपको लगेगा कि स्टूल पास करना पड़ेगा।
मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ ही साथ आपको खट्टी ढकारे बहुत ज़्यादा आएगी, आपको गैस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। गैस बन जाने के कारण आपके पूरे पेट में कॉलिक पेन होगा, यानी कि दर्द होगा। और आपको फ्लैटस बार बार आएंगे, यानी कि गैस छूटना जिसे कहते हैं वो होगा। आपको वॉमिटिंग के साथ साथ मिचली भी होगी, कभी कभी लूज मोशंस भी आ जाते हैं। तो ये सब गैस्ट्रिक अल्सर के प्रॉब्लम है, यानी कि आप जो भी खाना खाओगे वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये सब इसके सिम्टम्स हो गए। अब इसको कंफर्मेशन के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो टेस्ट होता है वो होता है एंडोस्कोपी। दोस्तों, एंडोस्कोपी से ये कंफर्म हो जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर में आप एंडोस्कोपी करवाते हो तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है और कितना एरिया में इफेक्टेड है, कितनी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है या घटी हुई, ये एग्जैक्ट पता चल जाता है। ऐसे बेरियम मील में भी पता चलता है, लेकिन एंडोस्कोपी इसका सटीक टेस्ट होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन गैस्ट्रिक अल्सर में बहुत अच्छी वर्क करती है। मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताता हूं जिसे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा लगे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो या आप डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, गैस्ट्रिक अल्सर्स में सबसे पहली मेडिसिन है वो है नक्स भूमिका। दोस्तों, नक्स भूमिका में लक्षण ये है कि कुछ भी आप खाते हो पीते हो तो आपको गैस बन जाती है। आप ऑफिस में बहुत देर तक बैठे बैठे काम करते हो और उसके कारण आपको गैस बहुत बनने लगता है, फ्लैटस बार बार आएगा, ढकारे बार बार आने लगती है, आपको जी मिचलाने लगता है। और मॉर्निंग में जब आप स्टूल पास करने जाते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, यानी कि आपको बार बार ये इच्छा होती रहती है कि स्टूल मेरा सही से पास नहीं हो पाया है, सही से मोशन नहीं हो पाया है। आपको ऐसा लगता है कि 2 बार 3 बार अर्जिंग बार बार आने लगती है, स्टूल पास करने की संभावना बार बार होने लगती है। 2 बार 3 बार आप सुबह में स्टूल पास करते हो, तो ये इसके कंडीशंस होते हैं। इस कंडीशंस में आप नक्स भूमिका को 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 4 बार यूज कर सकते हो। कुछ दिनों तक यूज करने पे ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम में जो लोग गरम खाना पसंद करते हैं या फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, मसाले ज़्यादा खाने पसंद करते हैं, स्पाइसी सब्जी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उस कंडीशंस में लाइकोपोडियम में सिम्टम्स है कि आपके पेट में टाइटनेस महसूस होगा, आपका पेट तना हुआ लगेगा, एकदम कड़ा लगेगा, गैस भर जाएगा, आप अनईजी फील करोगे, आपको उसके कारण बेचैनी आने लगती है। और जब कभी भी आप स्टूल पास करोगे तो रिलैक्सेशन मिलता है और उस स्टूल पास करते समय आपको दर्द भी होगा। तो ये लाइकोपोडियम के सिम्टम्स है। इस कंडीशंस में आप लाइको 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 4 बार ले सकते हो। तीसरी हमारी दवा है हाइड्रेस्टिस। दोस्तों, अगर आपको बहुत पुरानी गैस की प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से गैस बन रही है और आप कुछ भी खाते पीते हो तो आप स्टूल पास करने चले जाते हो, आपको खाना पचता नहीं है और स्टूल में म्यूकस भी रहता है, तो आपको अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है उस कंडीशंस में आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि गैस्ट्राइटिस पुरानी होने पर भी गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। तो आप हाइड्रेस्टिस को मदर टिंचर फॉर्म में खाना खाने के बाद 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह में, दोपहर में और शाम में 3 बार आपको पीना है। कुछ दिनों तक लेने पर ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है पल्साटिला। दोस्तों, पल्साटिला
गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, यानी कि हर तरह के एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। ये एक जनरल मेडिसिन्स के रूप में भी यूज की जाती है। पल्सेटिला में ये सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे कि कुछ भी आप खाते हो पीते हो तो आपको गैस बन जाती है। उसमें आप क्या होता है कि आप गरम खाना पसंद करोगे, नॉन वेज खाना पसंद करते हो। अगर नॉन वेज खाने से गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है तो पल्सेटिला यूज कर सकते हो। पल्सेटिला को आप 30 पोटेंसी में 4 गोली, दिन में 4 बार 4-4 गोली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिसे आप गैस्ट्रिक अल्सर में यूज कर सकते हो सिम्टम्स के हिसाब से। हम बात करते हैं कि आप गैस्ट्रिक अल्सर से कैसे बच सकते हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियमित आहार लें, संतुलित आहार लें। जब भी आप खाना खाएं उसमें आप सलाद ज़रूर खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा यूज करें, स्पाइसी जो खाना है उसे आप अवॉइड करें, और साथ ही साथ आप जंक फूड और फास्ट फूड को बिल्कुल छोड़ दें। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, और किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों ये थे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आप तक वो पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके, और जब भी मैं लाइव कंसल्टेशन प्रोग्राम करूं तो आप उसमें जुड़ सकते हो। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।